नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग विद चरण प्रकाश पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जो पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें से सवाल पेपर में निश्चित ही छपने वाले हैं। तो आइए, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था, जो हाल ही में दोस्तों 2021 में संपन्न हुआ है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और भारत की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगले केवल 10 मिनट में मैं आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल पदक जीते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। तो आइए दोस्तों, भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक के बारे में जानते हैं। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक कौन सा है, तो वह है दोस्तों मीराबाई चानू का। अगर पूछे आपसे कौन सा पदक मीराबाई चानू ने जीता है, तो दोस्तों सिल्वर पदक जीती हैं। रहने वाली कहाँ की हैं दोस्तों? मणिपुर की रहने वाली हैं। बात करें दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है। याद रखना दोस्तों, वेट लिफ्टिंग के अंदर कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो दोस्तों 49 किलोग्राम दोस्तों कैटेगरी में जीता है। अगर पूछे कितना वजन उठाई है दोस्तों, 202 किलोग्राम वजन उठाई हैं। इसके बाद बात करूं दोस्तों दूसरा पदक, टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक कौन सा है, तो वह है दोस्तों पीवी सिंधु का। अगर पूछे आपसे कौन सा पदक पीवी सिंधु ने जीता है, तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीती हैं। रहने वाली कहाँ की हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। बात करें दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु दोस्तों, पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीती हैं। दोस्तों पहला 2016 में दोस्तों पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद दोस्तों 2021 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीती हैं। तो दोस्तों याद रखना, पीवी सिंधु ने लगातार 2 पदक जीत चुकी हैं। इसके बाद बात करूं दोस्तों तीसरा पदक, टोक्यो ओलंपिक में भारत का तीसरा पदक कौन सा है, तो वह है दोस्तों लवलीना बोरगोहेन का। अगर पूछे आपसे कौन सा पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता है, तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीती हैं। रहने वाली कहाँ की हैं? असम की रहने वाली हैं। बात करें दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध मुक्केबाजी से है। बात करें दोस्तों कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो दोस्तों 69 किलोग्राम कैटेगरी में जीती हैं। अगर दोस्तों सवाल में पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज ने ओलंपिक में पदक जीती हैं, तो दोस्तों लवलीना बोरगोहेन दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। इससे पहले एमसी मैरी कॉम 2012 में पदक जीत चुकी हैं। इसके बाद बात करूं दोस्तों चौथा पदक, टोक्यो ओलंपिक में भारत का चौथा पदक कौन सा है, तो वह है दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम का। अगर पूछे आपसे कौन सा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है। अगर पूछे दोस्तों कितने सालों बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीता है, तो दोस्तों 41 वर्षों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी देश को हराकर ओलंपिक में 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों पांचवा पदक, टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक कौन सा है,
तो वह है दोस्तों रवि कुमार दहिया का। अगर पूछे आपसे कौन सा पदक रवि कुमार दहिया ने जीता है, तो दोस्तों रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। रहने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध कुश्ती प्रतियोगिता से है। याद रखना दोस्तों, कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो दोस्तों 49 किलोग्राम दोस्तों कैटेगरी में जीता है। तो दोस्तों याद रखना, रवि कुमार दहिया ने भारत की झोली में 5वां पदक डाला है। इसके बाद बात करूं दोस्तों 6वां पदक। टोक्यो ओलंपिक में भारत का 6वां पदक कौन सा है, तो वह है दोस्तों बजरंग पुनिया का। अगर पूछे आपसे कौन सा पदक बजरंग पुनिया ने जीता है, तो वह है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है। अगर बात करें दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध कुश्ती प्रतियोगिता से है। अगर पूछे कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो दोस्तों 65 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। अगर दोस्तों सवाल में पूछ लिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हमारा 7वां पदक कौन सा है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत का 7वां पदक कौन सा है, तो वह है दोस्तों नीरज चोपड़ा का। याद रखना दोस्तों 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक जेवेलियन थ्रो के अंदर 87.58 मीटर भाला फेंक कर दोस्तों नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में गोल्ड डाला है। इसीलिए दोस्तों 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों सवाल में पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो दोस्तों व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था। दोस्तों 2008 में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगर बात करें दोस्तों रहने वाले कहाँ के हैं, अगर बात करें दोस्तों नीरज चोपड़ा रहने वाले कहाँ के हैं, तो दोस्तों हरियाणा के रहने वाले हैं। अगर पूछे दोस्तों कितने सालों बाद भारत की झोली में गोल्ड आया, तो दोस्तों 13 सालों बाद भारत की झोली में गोल्ड आया है। चलते हैं दोस्तों आज के मोटिवेशन की ओर। आज का मोटिवेशन है दोस्तों, यूं ही गोल्ड नहीं आते साहब। दोस्तों गोल्ड पाने के लिए सूरज से पहले उठकर सूरज को जगाना पड़ता है। सूरज से पहले उठकर सूरज को जगाना पड़ता है। सर्दी बरसात और गर्मी में खुद को जलाना पड़ता है। सर्दी बरसात और गर्मी में खुद को जलाना पड़ता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन के साथ अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। अगर दोस्तों पूछे व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने जीता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत किस स्थान पर बना रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान दोस्तों 48 है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों डी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 4 कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, भारत के पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बने हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बनी हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों डी। रानी रामपाल भारत के महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है,
तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रथम स्थान पर अमेरिका बना रहा है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी, पेरिस में होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ओलंपिक लोगों में दोस्तों 5 छल्ले होते हैं। आइए इन 5 छल्लों पर दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों जो नीले रंग का छल्ला होता है ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, और दोस्तों जो ब्लैक रंग का छल्ला होता है काले रंग का वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। जो लाल रंग का छल्ला होता है वो अमेरिका को दर्शाता है। जो दोस्तों हरे रंग का छल्ला होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। और दोस्तों जो पीले रंग का छल्ला है ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रत्येक 4 ईयर के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।